के खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर के टारगेट पर अब महिलाएं। अब वह भारत के खिलाफ महिलाओं के आतंकी ब्रिगेड को खड़ा कर रहा है। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान में कई जगह महिलाओं को ट्रेनिंग देने के खास इंतजाम भी कर लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल में छिपा आतंकी मसूद एक बार फिर बाहर निकल आया। मसूद ने आतंकवादियों का हाल ऐसा है, उनके सरगना रैलीज करके पुकार रहे हैं कि आओ आतंकवादी बनो। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के बहावलपुर में। बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर के भाई ने जहर उगला है। लोगों को आतंकवादी बनने के लिए कहा। अब्दुल रऊफ असगर है आतंकी मसूद का भाई। IC 814 हाईजैकिंग केस का मास्टरमाइंड है ये रऊफ, और उसकी तरफ से ऐसे जैशे मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड है। यह आतंकी IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 19वें नंबर पर है। अमेरिका ने साल 2010 में ग्लोबल टेररिस्ट से घोषित किया। संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले में इसका भी हाथ था। पठानकोट पुलवामा हमले के पीछे भी यही रऊफ था। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या भी इसी आतंकी ने कराई। तो इसके बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके का इसका पूरा बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके से अलग अलग केसेस में इसका नाम सामने आ चुका है। तो मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ, जो कि जैशे मोहम्मद का ऑपरेशनल हेड है, आतंकी IC 814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। हमने आपको ये भी बताया कि अगर भारत के लिहाज से आप समझेंगे तो जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें यही रऊफ है, जो कि 19वें नंबर पर है। अमेरिका ने साल 2010 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। अगर हम भारत की बात करें तो संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, उसमें भी इसका नाम सामने आया था। पठानकोट पुलवामा हमले के पीछे भी इसी रऊफ को बताया जाता है। इसके अलावा अमेरिका में एक बड़ी घटना घटी थी जहां पर एक पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या कर दी जाती है। इसके पीछे भी इसी का नाम सामने आया, इसी का हाथ सामने आया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, मसूद अजहर की नई साजिश पर एक्सप्लोसिव खुलासा हुआ है। महिला आतंकी की भर्ती के लिए बलूचिस्तान पहुंचा। आपको बताते चले कि बलूचिस्तान तक आतंकी ट्रेनिंग कोर्स का विस्तार कर रहा है। पाकिस्तान के हर जिले से आतंकी सेंटेड बनाकर भारत के खिलाफ साजिश पर उतर आया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को ट्रेनिंग देकर भारत के खिलाफ आतंकी मसूद की एक नई साजिश नजर आती है। बलूचिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कोर्स का विस्तार भी कर रहा है। इसके अलावा 10 नवंबर को बलूचिस्तान में आतंकियों की बाकायदा बैठक भी बुला ली गई है। 9 नवंबर को कराची में भी महिलाओं के लिए जलसा है। धार्मिक सभा की आड़ में कैसे कट्टर बैठक का आयोजन किया जा रहा है वो लगातार नजर आता है। आत्मघाती हमले के लिए इन महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। जमात उल मोमिनात नाम से महिला विंग बनाई गई। ये भी कहा गया कि इसी बैनर तले पोस्टर से जारी कर दिए गए हैं। इस साजिश में मसूद का भाई तलहा भी शामिल है। आतंकियों की पत्नियां गरीब महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग दे रही हैं। धर्म के नाम पर महिलाओं का ब्रेन वॉश करना इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है, और इसी से जुड़ी हुई जानकारी भी सामने आती है। कई सारे वीडियोस और ऑडियोज भी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह होने के बाद पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन बुरी तरह से बौखलाएंगे। जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मसूद अजहर का कुछ दिन पहले एक ऑडियो टेप सामने आया। इसमें आतंकी मसूद अजहर ने महिला आतंकी ब्रिगेड तैयार करने और भारत में फिदायीन हमलों की धमकी दी है कि महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव है उनके लिए। पुराने कोर्स का उद्देश्य ब्रेन वॉश, जो कि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जो नया कोर्स है जिसकी बात कही जा रही है उसका उद्देश्य है महिलाओं को कैसे कट्टर बनाया जाए। पुराने कोर्स में ट्रेनिंग, हथियार चलाना, धमाके करना ये सिखाया जाता था। नए कोर्स में बताया जा रहा है कि नफरत फैलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हथियार कैसे चलाना है ये महिलाओं को बताया जाएगा। पुराने कोर्स की अवधि थी 15 दिन, नए कोर्स की भी अवधि यही 15 दिन की रहने वाली है। पुराने कोर्स का जो सेंटर था वो बहावलपुर में, जो JEM का मुख्यालय है वो। नए कोर्स का सेंटर भी यही कहा जा रहा है कि बहावलपुर में जो हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद का वही रहने वाला है। पुराने कोर्स की जो लीडरशिप करता था वो आतंकी मसूद अजहर था। नए कोर्स की जो लीडरशिप है वो मसूद की बहन सादिया करने वाली, यानी कि अपने पूरे परिवार को वो इसमें शामिल कर रहा है। पुराने कोर्स का मकसद भारत के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देना, नए कोर्स का मकसद भारत के खिलाफ हमलों को बढ़ावा देना, कि उसका काम ही यही है कि कैसे ये तमाम जो नफरत फैलाने वाली साजिश है उसको किया जा सके। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कई आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया था। कई दिनों तक बिल में छिपे रहने के बाद अब ये आतंकी एक बार फिर से फन फैला रहे हैं।
इन आतंकियों ने भारत के खिलाफ अपनी प्लानिंग भी चेंज की है। क्या है आतंकियों की पूरी प्लानिंग, नव भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन भारत के खिलाफ लगातार नई नई साजिश रचने की कवायद कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पहली बार अपनी महिला विंग का गठन कर रहा है और इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग कैंप भी चलाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो इस महिला विंग की कमान जैश ए मोहम्मद मुखिया मसूद अजहर की बहन सैदा अजहर संभाला जा रहा है कि महिलाओं के लिए है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चलाता है, ये भला कौन नहीं जानता, लेकिन इसमें ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब आतंक की फैक्ट्री खातून ब्रिगेड के हाथों में दे दी गई है। मसूद अजहर ने लेडी आतंकी ब्रिगेड जमात उल मोमिनात तैयार किया है। बाकायदा भर्तियां चालू कर दी गई है। आतंक का ये नया मॉड्यूल कितना खतरनाक है, कैसे काम करेगा, क्या है इसका नेटवर्क। पाकिस्तान में टेरर का ये नया कॉन्सेप्ट है। टारगेट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग और मॉड्यूल भी एक नए फॉर्मेट में। आतंकी फैक्ट्री का नाम है जैश ए मोहम्मद और उसका सरगना वही मसूद पीओके से वो अपने बेसिस को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट कर रहे हैं। जब इस टाइप की रिपोर्ट आ रही है, साथ साथ अभी ये जो खबर आ रही है कि महिलाएं जो एक महिला का जो विंग बनेगा जैश ए मोहम्मद में और एक ब्रिगेड बनेगी उनकी अपनी। मोमिनात एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है महिला जो अल्लाह में विश्वास रखती है। जैश के प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म अल कलाम मीडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मक्का मदीना की तस्वीरें और कुरान की आयतें शामिल की गई ताकि धार्मिक रूप से महिलाओं को आसानी से बरगलाया जा सके। सर्कुलर में भावनात्मक अपील लिखी गई है जिससे पढ़ी लिखी शहरी मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा सके। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर कहर बरपाया था, जिसमें मरकज सुबहानल्लाह में जैश के मुख्यालय पर हमला भी शामिल था। आतंकी अड्डों की तबाही की तस्वीर दुनिया ने देखी। अपने खानदान को खोने के बाद आतंकी मसूद अजहर का दर्द सामने आया था और इन्हीं मारे गए आतंकियों में एक था मसूद का जीजा यूसुफ अजहर, जो 7 मई को भारतीय सेना के हमले में मारा गया। खबर है कि मसूद अजहर ने उसी विधवा बहन को लेडी टेरर ब्रिगेड का चीफ बनाया। पीओके से जैश के मदरसों में पढ़ने वाली खातूनों की भर्ती हो रही है। जैश कमांडरों की बेगम को भर्ती किया जा रहा है। ये बेसिकली ISPR का आइडिया है जो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक लेफ्टिनेंट जनरल हेड करते हैं। अब ये ISPR का एक अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़पेपर को भी देखें तो ISPR काफी एडवर्टाइज करता रहता है यूट्यूबर्स के लिए, जो यंग बच्चे हैं उनको वो ट्रेनिंग देता है और ये हनी ट्रैपिंग भी उसका एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट विंग है ये ISI के साथ और ISPR के साथ काम करेगा बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। सवाल है कि बुरखे में छिपे चेहरों को आगे लाकर आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल करने के पीछे जैश की साजिश क्या है। ये दुनिया में ISIS, बोको हराम और हमास जैसे आतंकी संगठनों ने महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तक जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन इससे दूर रहे थे। जैश की लेडी ब्रिगेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तर्ज पर काम कर रही है। इनका मकसद महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल करना है। सोशल मीडिया ग्रुप, सोशल मीडिया चैट के जरिए ये टारगेट को ट्रैप करते हैं। ये एक ब्रिगेड सेल बेस्ड स्ट्रक्चर यानी छोटे छोटे समूहों पर काम करता है जो भर्ती, फंड रेजिंग और मैसेज कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा है। इसका इम्पैक्ट बहुत एक स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि ये महिलाएं आपको एक नॉर्मल यंग गर्ल की तरह पेश आएंगी, जो आप ही की भाषा में बात करेंगी, आप ही के सेंटिमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करेंगे और भारत की जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं, जो भी आपकी जो रिलीजियस फॉल्ट लाइंस हैं और जो आपकी सोशो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस हैं, इस फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
जैश ने अपने कमांडरों की बहनों और बेगमों के साथ बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा में अपने मदरसों में पढ़ने वाली गरीब लड़कियों को भी इस ब्रिगेड में शामिल करना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि जैश की लेडी ब्रिगेड जमात उल मोमिनात का सबसे पहला टारगेट भारत होगा। इसके अलावा दुनिया के काफी देशों में भी इसके एक्टिव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सूत्रों के मुताबिक ये ग्रुप 2024 के बाद से स्लीपर सेल की तरह एक्टिव काम कर रहा है और भारत में ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए सक्रिय होने की योजना भी बना रहा है। बताया जा रहा है कि जैश की यह महिला ब्रिगेड जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के दक्षिणी राज्यों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर सकती है। दुनिया में